भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह क्यों किया? एक भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? असल में इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए। कैसे? चलिए समझाते हैं। सरस्वती, जिन्हें उनकी बेटी के रूप में एक प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक अर्थ में वर्णित किया गया है, जैविक रूप से नहीं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में सरस्वती को अक्सर ब्रह्मा की एक रचना के रूप में देखा जाता है, उनके ज्ञान की एक अभिव्यक्ति। इसलिए जब कहानियां भगवान ब्रह्मा को उनकी इच्छा करते हुए दर्शाती हैं, तो यह शाब्दिक मानवीय अर्थ में अनाचार नहीं है। यह निर्माता की अपनी रचना या स्वयं ज्ञान के लिए इच्छा का प्रतीक है। तो आप ये गलत सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? सही सवाल पूछें। पुराणों की ये कहानियां क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? पुराण अक्सर रूपक का उपयोग करते हैं। यहाँ यह मन भगवान ब्रह्मा है जो ब्रह्मांड बनाने के लिए ज्ञान सरस्वती की इच्छा कर रहा है। लोग ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्म पुराण नहीं पढ़ा है। तो आज हम ब्रह्म पुराण सीखेंगे। कमेंट्स में लिखें कि ये कहानियां ये आपके लिए क्या मायने रखती हैं। तो आज हम इन सवालों के जवाब देने जा रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, ईश्वर, राक्षसों और सभी प्राणियों को किसने जन्म दिया, मानव जाति का इतिहास क्या है, महान राजा और उनके वंश कौन थे, समय का विभाजन कैसे होता है। चलिए ब्रह्म पुराण से शुरू करते हैं और इन सवालों के जवाब देते हैं। भगवान ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ? समय से पहले, अंतरिक्ष से पहले, ध्वनि से भी पहले केवल एक अथाह सागर था, स्थिर, शांत, शाश्वत। वहाँ अनंत जल पर भगवान विष्णु लेटे थे, इतने शांत, इतने स्थिर कि सागर ने स्वयं उन्हें नारायण नाम दिया, जो जल पर विश्राम करते हैं। फिर यह प्रकट हुआ एक तेजस्वी सुनहरा अंडा जो सृष्टि के प्रकाश से चमक रहा था। उसके भीतर भगवान ब्रह्मा सो रहे थे। एक पूरे दिव्य वर्ष तक वे मौन में रहे और जब वे जागे तो उन्होंने अंडे को दो भागों में तोड़कर खुद को मुक्त किया। एक आधा स्वर्ग बना, दूसरा पृथ्वी। उनके मन से सभी चीजों का जन्म हुआ, दिशाएं, आकाश, समय, वाणी, इंद्रियां। सृष्टि एक विचार की तरह साकार होकर सामने आई। फिर महान आर्षि आए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, साथ में रुद्र, अग्नि के समान भयंकर, और सनत कुमार, शाश्वत युवा। यह सब दुनिया, समय, ज्ञान एक शुद्ध चेतना से उभरा। ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ, इसे एक सपने की तरह रचा गया, उद्देश्य के साथ अस्तित्व में लाया गया और अंत में यह लौट जाएगा उसी मौन के स्रोत में। पृथ्वी का पहला राजा कौन था? अपने स्वयं के बनाए शरीर से भगवान ब्रह्मा ने आदिम जोड़े मनु और शतरूपा की रचना की। सारी मानवता उन्हीं से उत्पन्न हुई। उनके पोते ध्रुव ने अपनी भक्ति से भगवान ब्रह्मा को इतना प्रभावित किया कि वह ध्रुव तारा बन गए। ध्रुव के वंशजों में प्राचीन वर्ही शामिल थे, जिनके 10 पुत्रों प्रचेताओं ने समुद्री तपस्या के लिए सांसारिक मामलों को त्याग दिया। कोई शासक न होने पर पृथ्वी अराजकता में डूब गई। जंगलों ने भूमि पर कब्जा कर लिया, हवाएं रुक गईं और लोग मारे गए। क्रोधित होकर प्रचेताओं ने हवाएं छोड़ी और आग उगली, जिससे अधिकांश पेड़ जलकर राख हो गए। चिंतित होकर चंद्रदेव सोम ने उन्हें मारीच को भेजा, जिनके पुत्र दक्ष ने व्यवस्था बहाल की और प्रजापति जीवों के स्वामी के रूप में जाने गए। यह कहानी सिखाती है कि आध्यात्मिक आकांक्षा और आंतरिक परिवर्तन शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें दुनिया में नैतिक जुड़ाव के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। आर्षि नारद के पीछे की कहानी क्या है? दक्ष ब्रह्मांड को आबाद करने के लिए निकलते हैं, जिसकी शुरुआत 5000 पुत्रों से होती है। लेकिन जैसे ही वे अपने दिव्य कर्तव्यों को शुरू करने वाले होते हैं, स्वर्गीय आर्षि नारद आते हैं, जो उन्हें सब कुछ छोड़ने और दुनिया देखने के लिए मना लेते हैं। वे कभी वापस नहीं आते। दक्ष ने अपने सभी पुत्रों के लापता होने के लिए नारद को दोषी ठहराया और उन्हें मारना चाहा, लेकिन ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और दक्ष को अपना क्रोध नियंत्रित करने के लिए मनाया। दक्ष सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा को मेरी बेटी प्रिया से शादी करनी होगी और नारद को उनके बेटे के रूप में जन्म लेना होगा। यह कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मांड सख्त नियंत्रण के माध्यम से नहीं, बल्कि खोज, क्षमा और अप्रत्याशित गठबंधनों के एक गतिशील नृत्य के माध्यम से प्रकट होता है। हर चीज की माँ कौन थी? दक्ष और असिकनी की 60 बेटियां भी थीं। उनके साथ क्या हुआ? यह यहाँ है। 10 बेटियों ने धर्म से विवाह किया, 13 बेटियों ने आर्षि कश्यप से विवाह किया, 27 बेटियों ने सोम से विवाह किया, अन्य ने विभिन्न ऋषियों से विवाह किया। ये बेटियां हर चीज की माँ बनी, देवताओं और राक्षसों से लेकर सितारों, सांपों, पक्षियों और यहाँ तक की झाड़ियों तक। यह कहानी बताती है कि हम सभी कैसे एक ही बिंदु से अवतरित हुए हैं, लेकिन हम सभी अपने अपने तरीके से अद्वितीय हैं। पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहा जाता है? अत्याचारी वेण की मृत्यु के बाद अर्षियों ने उसके शरीर से पृथु को जन्म दिया और व्यवस्था बहाल करने के लिए जन्मे। लेकिन जब भूमि बंजर रही तो पृथु ने पृथ्वी का पीछा किया, जो एक गाय का वेश धरकर डर से भाग गई। बल के बजाय उन्होंने सुरक्षा की पेशकश की। प्रभावित होकर उसने उन्हें अपना दूध दुहने दिया, जिससे फसलें, धन और स्वयं जीवन प्राप्त हुआ। उसी दिन से उन्हें पृथु की बेटी पृथ्वी कहा जाने लगा। यह इस बात का प्रतीक है कि पृथ्वी की रक्षा और देखभाल करने से पृथ्वी ने मानव जाति को सभी बीज और धन दिए।
समय का विभाजन कैसे होता है? समय 4 युगों में विभाजित है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, जो एक महायुग बनाते हैं। 71 महायुग एक मनवंतर बनाते हैं जिस पर एक मनु का शासन होता है, और 14 मनवंतर एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन तक फैले होते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में ब्रह्मांड प्रलय में विलीन हो जाता है, केवल नई सृष्टि के उदय के लिए। इसका अर्थ है कि अराजकता ही सृष्टि है और सृष्टि ही अराजकता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक कैसे हैं? आशी मार्कंडेय ध्यान में इतने गहरे थे कि उन्होंने दुनिया के अंत को आते हुए नहीं देखा। अचानक आकाश काला हो गया, आग भड़क उठी, सागरों ने पहाड़ों को निगल लिया, महाप्रलय, ब्रह्मांडीय बाढ़ शुरू हो चुकी थी। लेकिन मार्कंडेय शांत, वह बस एक बरगद के पत्ते पर तैर रहे थे। बाढ़ के पानी द्वारा एक बुद्धिमान छोटी जीव नरक्षक नाव की तरह ले जाए जा रहे थे। फिर कुछ अजीब हुआ। उन्होंने एक पत्ते पर लेटे हुए एक दिव्य शिशु को देखा, शांत, चमकता हुआ और अनंत। यह विष्णु थे, एक बच्चे के रूप में। इस दृष्टि ने रहस्य प्रकट किया। विष्णु और शिव एक हैं, सभी सृष्टि और विनाश का सार। इसने प्रकट किया कि अराजकता और सृष्टि एक है, दुनिया का अंत ही नए का जन्म है। जब बाढ़ समाप्त हुई तो मार्कंडेय ने इस अनुभूति को दुनिया के साथ साझा किया और भुवनेश्वर, ब्रह्मांड के भगवान को समर्पित एक मंदिर बनवाया। यह कहानी दिखाती है कि सृष्टि और विनाश एक ही दिव्य वास्तविकता के दो चेहरे हैं। शिव के प्रलय द्वारा लाई गई बाढ़ के पानी पर बहते हुए विष्णु को ब्रह्मांडीय बच्चे के रूप में देखकर मार्कंडेय को एहसास होता है कि संरक्षक और परिवर्तक बल्कि एक अनंत शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि अंत हमेशा नई शुरुआत के बीज लेकर आते हैं। राजा सगर कौन थे? राजा बाहु, जिन्होंने चोरों और यहाँ तक कि अपने ही रिश्तेदारों सहित दुश्मनों के हाथों अपना राज्य खो दिया था। टूटकर और निर्वासित होकर बाहु अपनी 2 पत्नियों के साथ वनवास चले गए। उनकी दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के भोजन में विष मिला दिया, इस उम्मीद में कि वह एक उत्तराधिकारी को जन्म देने से रुक जाएगी। यह काम नहीं आया। पहली पत्नी ने जंगल में सगर नाम के एक पुत्र को जन्म दिया और राशि और्व की कृपा से बच्चा बच गया, मजबूत, बुद्धिमान और महानता के लिए नियत। जब सगर बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का राज्य वापस ले लिया और धर्म को बहाल करने की शपथ ली। यह कहानी दृढ़ता की शक्ति और विश्वासघात और कठिनाई पर उचित गुण की विजय की बात करती है। अंततः यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा का जन्म हो सकता है और विश्वास, दृढ़ता और नैतिक शक्ति के माध्यम से भाग्य पूरा हो सकता है। गंगा पृथ्वी पर कैसे आईं? राजा सगर अपनी शक्ति सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भव्य अश्वमेध यज्ञ किया। लेकिन फिर अनुष्ठान का घोड़ा गायब हो गया। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने के लिए भेजा। उन्होंने पृथ्वी को खोदा, पाताल लोक में धावा बोल दिया और अंत में घोड़े को पाया जो शांति से आर्षि कपिल के पास बैठा था। बड़ी गलती। उन्होंने उन पर चोरी का आरोप लगाया। कपिल अपने ध्यान के दौरान परेशान होकर ने अपनी आंखें खोली और सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। पीढ़ियों बाद उनके वंशज भगीरथ ने उनकी आत्माओं का उद्धार करना चाहा। उन्होंने कठोर तपस्या की, नदी देवी गंगा से स्वर्ग से उतरने और अपने पूर्वजों के पापों को धोने की भीख मांगी। गंगा सहमत हो गई, लेकिन उनकी शक्ति पृथ्वी को तोड़ सकती थी, तो शिव ने हस्तक्षेप किया। उसके गिरने के वेग को कम करने के लिए उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर बही, राख को शुद्ध किया और सगर के पुत्रों को मोक्ष दिया। और इस तरह गंगा, पवित्र नदी, हम तक पहुंची, स्वर्ग से, शिव के माध्यम से, भगीरथ की भक्ति से। अंत में कहानी हमें याद दिलाती है कि मोक्ष विजय से नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति से उत्पन्न होता है। स्वर्ग पहुंचने का सबसे बुरा तरीका क्या है? राजा त्रिशंकु का एक सपना था, अपने नश्वर शरीर में स्वर्ग पहुंचना। मृत्यु के माध्यम से नहीं, कर्म के माध्यम से नहीं शरीर सहित। पुजारियों ने कहा असंभव, तो वह आर्षि विश्वामित्र के पास गए, जिन्हें चुनौतियां पसंद थीं और उससे भी ज्यादा लोगों को गलत साबित करना। विश्वामित्र ने शक्तिशाली अनुष्ठान किए और त्रिशंकु को ऊपर की ओर भेज दिया। सचमुच। लेकिन जैसे ही वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, देवताओं ने उन्हें वापस धकेल दिया। हार मानने वालों में से न होने के कारण विश्वामित्र क्रोधित हो गए, अनुष्ठान के बीच में रुक गए और सिर्फ त्रिशंकु के लिए आकाश में एक समानांतर स्वर्ग बनाया और वहीं वे लटके हुए हैं, उलटे, हमेशा के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच निलंबित। उल्टा क्यों? क्योंकि आप विश्वामित्र से एक अनुष्ठान के बीच में बहस नहीं करते। त्रिशंकु की कहानी दिखाती है कि असीम महत्वाकांक्षा ब्रह्मांडीय नियमों को चुनौती दे सकती है और एक दृढ़ इच्छा वास्तविकता को फिर से लिख सकती है। देवताओं के बीच गृह युद्ध क्यों हुआ? चंद्रदेव आकर्षक, तेजस्वी थे। उन्हें बुद्धिमान ग्रह गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से प्रेम हो गया। तारा मोहित हो गई और चंद्र के साथ भाग गई। देवताओं ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, ऋषियों ने शांति के लिए विनती की। अंत में भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया। अंततः तारा को लौटा दिया गया, लेकिन इससे पहले उसने बुध ग्रह नामक एक पुत्र को जन्म दिया।
भारत का नाम कैसे पड़ा? चंद्र और तारा के पुत्र बुद्ध ने इला से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम पुरुरवा था, एक ऐसा राजा जो इतना महान और तेजस्वी था कि उर्वशी जैसी अप्सराएं भी उसका विरोध नहीं कर सकी। उनसे राजाओं की एक लंबी पंक्ति उतरी जिसमें ययाति भी शामिल थे, जिनके 5 पुत्र थे, यद्धु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। जब ययाति बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने पुत्रों से अपनी जवानी के बदले उनकी जवानी मांगी। केवल पुरु सहमत हुए। प्रभावित होकर ययाति ने उन्हें केंद्रीय सिंहासन का आशीर्वाद दिया और पुरु कुरुओं और प्रसिद्ध राजा भरत के पूर्वज बने, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा है। यह कहानी दिखाती है कि दिव्य जुनून भाग्य को आकार देता है, लेकिन सच्ची महानता आत्म बलिदान और सदाचार से आती है। इस राजा ने एक अच्छा राजा कैसे बने, यह कैसे सिखाया। एक बार कपाल गौतम नामक एक ऋषि अपने प्यारे बच्चे के साथ एक शांत आध्यात्मिक जीवन जीते थे, लेकिन त्रासदी हुई। बच्चे की कम उम्र में मृत्यु हो गई, जिससे ऋषि असहनीय दुख में डूब गए। अपने दुख में उनका सामना राजा श्वेत से हुआ, जिनके राज्य में दीर्घायु अधिक थी और कोई शिशु मृत्यु दर नहीं थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और बच्चा फिर से जीवित हो गया। इसके अलावा राजा श्वेत ने भगवान विष्णु के लिए श्वेत माधव का एक मंदिर बनवाया। यह दिखाता है कि सबसे गहरे दुहक को भी सच्ची भक्ति के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने एक असुर को राजत्व का वचन क्यों दिया? राजा बलि एक धर्मात्मा असुर राजा थे, उदार, बुद्धिमान और देवताओं को चुनौती देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तीनों लोकों पर अपना दावा करते हुए। चिंतित होकर देवताओं ने विष्णु से उन्हें रोकने की भीख मांगी। विष्णु हथियार नहीं लाए। उन्होंने वामन नामक एक छोटे ब्राह्मण बौने का रूप लिया और बलि के सामने प्रकट हुए। मैं केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ, वामन ने विनम्रता से कहा। उदार बलि सहमत हो गए। अचानक वामन ने ब्रह्मांडीय आकार में विस्तार किया। एक कदम से उन्होंने पृथ्वी को ढक लिया, दूसरे से उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। कोई जगह न बचने पर बलि ने तीसरे पग के लिए अपना सिर अर्पित कर दिया। उनकी विनम्रता से प्रभावित होकर विष्णु ने उन्हें नष्ट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बलि को पाताल लोक पर संप्रभुता और अगले युग के दौरान भविष्य के राजत्व का वचन दिया। ये कहानी सिखाती है कि महानता शक्ति या विजय से नहीं, बल्कि विनम्रता और निस्वार्थ उदारता से मापी जाती है। बलि के खुले दिल वाले उपहार ने उन्हें देवताओं से भी स्थायी सम्मान दिलाया। चलिए ब्रह्म पुराण में वर्णित पूरे वंश वृक्ष का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले नारायण थे, फिर सुनहरा अंडा आया जिससे भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा के मन से 7 महान राशि प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा के शरीर से स्वयंभू मनु और शतरूपा बने। उनका एक पोता था जिसका नाम ध्रुव था, जो ध्रुव तारा बन गया। ध्रुव के परपोते दक्ष प्रजापति थे। दक्ष और असिकनी की 60 बेटियां थीं। इन बेटियों का विवाह धर्म और कश्यप जैसे विभिन्न ऋषियों से हुआ और उनसे ब्रह्मांड के सभी प्राणी आए। धर्म के पुत्र प्रकृति की शक्तियां बने। कश्यप की पत्नियों ने देवताओं, नागों, पक्षियों और दिव्य प्राणियों को जन्म दिया। चंद्रदेव सोम से बुध हुए, जिनके पुत्र पुरुरवा ने एक शाही वंश शुरू किया जो राजा भरत और कुरु वंश तक पहुंचा। यह दिखाता है कि सारी सृष्टि, देवता, मनुष्य, जानवर और आत्माएं एक विशाल दिव्य परिवार से आती है। अगर यह आपके लिए समझना मुश्किल है या आप ब्रह्म पुराण में गहरी डुबकी लगाना चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। पुराण एक विश्वकोश की तरह है जिनमें इतने सारे विवरण हैं और इस तरह से बताए गए हैं कि आपको सूर्य और चंद्र राजवंशों के विकास, स्यमंतक मणि की कहानी, 7 महाद्वीप, सप्तद्वीप, आर्षि कंडू का वृत्तांत जैसी कहानियों के लिए इसे स्वयं पढ़ना होगा। आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आसान और सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। सभी ब्रह्मांडीय लड़ाइयों और आकाश गंगा आकार के वादों के बाद ब्रह्म पुराण एक शांत गहरे नोट पर समाप्त होता है। यह ध्यान स्वर्ग से पृथ्वी पर केंद्रित हो जाता है, विशेष रूप से पवित्र नदियों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पूरा ब्रह्म पुराण पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को साझा करें ताकि अधिक लोग ब्रह्म पुराण के पीछे की कहानियों और सच्चाई को जान सकें। सब्सक्राइब करें।